जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 137 पॉइंट्स डाले। आज मार्केट का हाई बहुत अच्छा था, 62,600 का और एक वक़्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो अपना बहुत बड़ा बाउंस बैक दिखाने जा रही है। लेकिन बेसिकली जब इस तरह से डिक्लाइन हुआ हो, जिस तरह गुज़िश्ता 2-3 दिन से हुआ, तो उसके बाद इन्वेस्टर जो है या ट्रेडर जो है वो डर जाता है और उसको ड्यूरिंग द डे जो भी 2% 3% 1% जहाँ पर जितना मिलता है वो उस पोजीशन को काटने की कोशिश करता है। चूँकि गैर यकीनी की सूरत हाल और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बुरी खबरें हैं, वो चूँकि मार्केट की तरफ आ रही हैं, तो लिहाज़ा गैर यकीनी जो है वो बरकरार है और यही वजह है कि इंडेक्स जो है वो स्टेबल नहीं रह पाया और सिर्फ 137 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने डाले। ये आगे कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि 137 पॉइंट्स के साथ क्या हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए या कि नहीं? ये कैंडलस्टिक देखकर ही हम इसके ऊपर कुछ अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। 61,980 के करीब जो है वो मार्केट की आज क्लोजिंग रही। 137 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो अपर कैप में सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हैं, जो कि सुनहरी बैंक जो है वो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आज अपर कैप हुआ, जो कि इसका पे आउट बहुत अच्छा आया। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज 6 कंपनीज़ हैं, जिसमें पाक सुज़ुकी तो ख़ैर चल ही रहा है। इसके हवाले से आज हम थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे कि आया कि पाक सुज़ुकी का फड्डा कहाँ पड़ गया और ये डीलिस्ट क्यों नहीं हो रही? और इसके जो अवामिल हैं वो क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, इस पर थोड़ा-सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और 1-2 खबरें हैं, पहले ज़रा उसको शामिल कर लें। पहली खबर तो ज़ाहिर-सी बात है आपको खान साहब के हवाले से मिल चुकी होगी कि कल जो था वो उनको 10 साल की कैद हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं यार थोड़ी है। तो आज उन्होंने 4 साल और जो है उसमें शामिल करके 14 साल कर दी। तो बहरहाल वो केस और था जिसमें 10 साल केस हुई जो सज़ा हुई वो साइफ़र का था, 14 साल जो है वो तोशाखाना का था। तो मेरा ख़्याल है 14 साल ही ब जो है वो चलेगी और उसके बाद ये 2-3 केस जो और रहते हैं ये भी निपट जाएँगे तो उसके बाद मामला जो है वो टेबल पे आ जाएगा। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एक फ़ेज़ है, गुज़र जाएगा। पहली खबर जो है वो चीन के हवाले से है कि चाइना ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर का कर्ज़ा जो है ये रोल ओवर करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। लिहाज़ा ये एक पॉज़िटिव साइन है कि पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उस पर जो प्रेशर है उस पर यकीनन थोड़ा-सा जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। मार्केट के लिए भी अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो है वो पेट्रोल के हवाले से है कि ₹11 तक का ल जो इज़ाफ़ा है वो मतवक्का तौर पर ये कहा जा रहा है कि ₹11 पर लीटर जो है वो ये इज़ाफ़ा किया जा सकता है। देखिए पेट्रोल की प्राइसेज़ के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि जी वो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुमकिन नहीं है अभी इन हालात के अंदर। जब हमारे यहाँ जो है वो टैक्स कलेक्शन जब तक हमें जो दीगर ज़राए हैं वहाँ से नहीं होती, तब तक पेट्रोल प्राइसेज़ नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि हुकूमत के पास डायरेक्टली जो अवाम से पैसा की जेबों से पैसा निकालने का जो ज़रिया है वो बिजली, गैस और उसके साथ ये पेट्रोल है। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो चूँकि इनडायरेक्ट हैं, अब इनडायरेक्ट टैक्स कोई जमा करवाए, ना करवाए, वो जाके अदालत से जो है वो स्टे ऑर्डर ले आए, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत जहाँ से इनको इसको डायरेक्ट टैक्स मिलता है, अपनी मर्ज़ी से वो तब्दील कर सकते हैं। उनको इतनी जल्दी जो है वो इतना फ्री नहीं छोड़ेंगे। और इसकी वजह से होता ये है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा। तो सूरत-ए-हाल जो है वो भी मज़ीद थोड़ा-सा ख़राब होने जा रही है। आगे चलते हैं और आखिरी खबर जो है वो कस्टम्स और इम्पोर्टर के दरमियान तनाज़ा हो गया जिसमें 10,000 कंटेनर्स जो हैं वो फँस गए हैं। देखिए ये जो कस्टम्स और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ये जितने भी मामलात हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आके रुकते हैं कि इस वक़्त मुल्क की जो इकॉनमी है, एक तो वो वैसे ही जमूद का शिकार है, हमारे यहाँ अपॉर्च्युनिटी है नहीं, तो लोग जो हैं वो एक-दूसरे की जेबों से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टर है, जिस वक़्त वो माल मँगवाता है तो कस्टम वाले तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ना छुरी तेज़ करके बैठे होते हैं। वहाँ पर पड़ गया फड्डा। लेकिन इसमें जो ज़्यादा बात हो रही है वो अफ़गानिस्तान के कंटेनर्स के हवाले से है। अब मसला ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के जो कंटेनर्स हैं,
अगर बैंक गारंटी उसके हवाले से अगर 100% कर दी गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अफ़गानिस्तान की इम्पोर्ट मुतासिर हो रही है तो होने दें। अब मसला इस चीज़ का है, हमें अपने आप को देखना चाहिए या हम अफ़गानिस्तान को देखें? जिस वक़्त उन्होंने हमारे यहाँ कोई हैंकी-पैंकी करनी होती है तो वो तो बिल्कुल जो है वो इस ये नहीं सोचते कि हम किनके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कोई इतना बड़ा फड्डा नहीं है। ये ज़्यादा मसला अफ़गानिस्तान की इम्पोर्ट का है तो ये निपट जाएगा। तो ये भी कोई मार्केट को इतना मुतासिर करने वाली खबर नहीं है। आखिरी जो खबर है वो है पाक सुज़ुकी के हवाले से कि जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दी है ऑफ़र जो कि पाक सुज़ुकी की तरफ से की गई थी कि जो उन्होंने प्राइस जो एडजस्ट की है डीलिस्टिंग के लिए, शेयर होल्डर्स का कहना है कि एक तो वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं है कि कंपनी जो है उसको डीलिस्ट किया जाए और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि जो ऑफरिंग प्राइस है वो भी दुरुस्त नहीं है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाक सुज़ुकी ने अगर डीलिस्ट होना है तो हो जाए। अब इसको इतनी जो है वो मुसीबत क्या पड़ी हुई है शेयर होल्डर से पूछने के लिए और सिर्फ़ 15% ही तो हैं, जिन्होंने कहा है जी कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन मसला ये है कि रूल्स ये कहते हैं कि जब तक आपके पास कंपनी के 90% शेयर्स नहीं होंगे, आप डीलिस्ट नहीं हो सकते। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि वैसे जो मेजॉरिटी का फैसला है, वो तो 1 वोट से भी हो सकता है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा शेयर्स जो हैं, वो पब्लिक को बेच रखे हैं फ्री फ्लोट के हवाले से। मसलन अगर आप पाक सुज़ुकी का ही अगर आप फ्री फ्लोट देख लें, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और इसका मसला क्या है। क्योंकि कानून ये कहता है कि आपके पास 90% शेयर होने चाहिए। अब मसला ये है कि इनका जो फ्री फ्लोट है वो है 26% का। 26% को अगर हम चलें फ़र्ज़ करें कि 25% कर लें और 75% कर लें, तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अब बात ये है कि टोटल जो है वो 100 फ़र्ज़ कर लीजिए कि शेयर्स थे कंपनी के, उन्होंने 75 शेयर्स जो हैं वो अपने पास रखे और 25 शेयर्स जो हैं वो उन्होंने पब्लिक कर दिए। अब बात ये है कि जब तक इनके पास 90 शेयर्स नहीं आएँगे, तब तक ये कंपनी को डीलिस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कि 25% हैं, जो कि फ्री फ्लोट है, अवाम के पास जो शेयर्स हैं, अब वो उनके पास ये हथियार आ गया कि वो ब्लैकमेल कर सकें कंपनी की इंतज़ामिया को, जी हम नहीं मानते। लिहाज़ा अब ये पड़ गया फड्डा। अब किसी न किसी तरीके से कंपनी को चाहे वो शेयर की प्राइस बढ़ाएँ, चाहे अंदरूनी खाना जो है वो लोगों के साथ जो है वो अंडर द टेबल को डील करें। अब कंपनी को अपने शेयर्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे एट लीस्ट 90% तक। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मामला डीलिस्टिंग वाला लटका रहेगा। लिहाज़ा जिनके पास ये शेयर्स हैं और वो पिछले दिनों भी सोच रहे थे कि जी क्या करें, बिक नहीं रहे, हम बेचने की कोशिश करें, सब्र कर लें थोड़ा-सा, सब्र कर लेंगे। देखें एक प्राइस तो उन्होंने अनाउंस तो कर रखी है ना, वो प्राइस तो आपको मिलेगी, वो तो कहीं नहीं जा रही। लिहाज़ा अब ये अगर फड्डा पड़ा है तो प्राइस इंक्रीज़ ही होगी ना। देखिए ना बात ये है कि अगर जो लोग हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने अगर रिजेक्ट किया तो उनका मकसद क्या है? मकसद बेसिकली ये है कि जो प्राइस डिफाइन की गई उसको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए। बस सिंपल सी बात है। प्राइस बढ़ जाएगी, वो मान जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जिनके पास शेयर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। लिहाज़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये पाक सुज़ुकी के हवाले से बहुत सारी जो थे वो सवालात थे। तो उम्मीद है कि सबको जवाब मिल गया होगा कि फड्डा क्या है, होने क्या जा रहा है और इस वक़्त जो रुकावट है वो क्या है। अब चलते हैं आखिर में और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को सॉरी अनाउंसमेंट्स भी हैं जी कुछ पहले ज़रा वो शामिल कर लें। पहली जो है वो साज़गार इंजीनियरिंग की है, ₹12 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं। उसके बाद बैंक अल हबीब है, ₹31 की अर्निंग। देखें ₹31 की अर्निंग तो फिर क्या बात है ना और ₹5 का उन्होंने डिविडेंड दिया। सुनहरी बैंक जो है वो ₹5 की अर्निंग है, ₹3 का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना, अब कुछ लोग जो हैं वो इसको कंपेयर करेंगे कि देखें जी, इसने ₹5 डिविडेंड दिया, इसने ₹3 दिया, ये ₹5 का शेयर है और ये 31 ये जी सॉरी इसकी जो है वो ₹5 की अर्निंग आई, इसकी ₹31 की अर्निंग आई। सर ये जो है इसने सिर्फ़ एक ही डिविडेंड दिया है, लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड भी इन्होंने दिए हैं। तो दोनों को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस कंपनी का पे आउट जो है वो क्या है। आगे चलते हैं जी और उसके बाद दीवान शुगर है 35 पैसे की नुकसान के साथ है, हसीब वाले हैं ₹2 का नुकसान है,
शकरगंज वाले यहाँ ₹3 का नुकसान है। चलें, अच्छी बात है जी, आप नुकसान पे नुकसान करते रहें और लोगों का पैसा खा जाएँ। आखिर में डिस्कस करते हैं जी हम आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक़्त जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है। देखिए बहुत अच्छी मैंने क्यों कहा? इसलिए कि इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही थी, मार्केट की एक लेग लगी है। इसको हम टेक्निकल की ज़ुबान में कहते हैं लेग लगना। यानी कि मार्केट गिरी थी तो उसने वहाँ पर स्टे किया है आके। अब स्टे कैसे किया कि अगर आप ये गुज़िश्ता गिरने वाली जो 4 दिन की जो कैंडल्स हैं, इनका आप जायज़ा लें तो एक ट्रेंड बन रहा था। अब या तो ये आज की कैंडल जो है ये बनती यहाँ पर लाइक दिस, तो मैं इसको कहता कि जी ये ट्रेंड की कंटिन्यूटी है। लेकिन अब चूंकि जो कैंडल बनी है वो नीचे नहीं बनी, लिहाजा ट्रेंड की जो कंटिन्यूटी है वो आप यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा अपनी जगह से हटी है और यहाँ से उम्मीद बनी है कि यहाँ से हमारा जो इंडेक्स है वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस की बुनियाद पर जो हम बात करते हैं वो हमेशा इफ एंड बट के साथ होती है। वो कन्फर्म नहीं होती कि जी बस जी ये कल ऐसा ही होगा। नहीं, यहाँ से उम्मीद बनी है कि कल जो है वो मार्केट बेहतर हो सकती है। पहली बात मैंने आपसे क्या कही कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो थोड़ा ब्रेक हुआ है, स्टे लिया है मार्केट ने। और इसके साथ छोटी-सी कन्फर्मेशन आपको ये मिल सकती है कि अगर कल जो है वो कैंडल हमें यहाँ पर मिले इस तरह से, दैट्स इट। अब गो के जो कैंडल आज की बनी है वो रेड बनी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात कुछ कैंडलस्टिक जो है उनका पैटर्न इस किस्म का होता है कि वो ग्रीन बने या रेड बने, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छी कैंडल है, मैं आज की कैंडल से थोड़ा-सा मुतमिन हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप इसको कंपैरिज़न करना चाहें, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें थोड़ा-सा, तो आज की कैंडल को ये ज़रा थोड़ा-सा हटा देते हैं हम। कंपैरिज़न अगर आपने करना है तो ये आज की कैंडल देख लें, ठीक है? और ये वाली कैंडल देख लें। तो क्या दोनों की शक्ल जो है वो आपस में थोड़ी-सी मिलती-जुलती नहीं है? एग्ज़ैक्टली, तो जब शक्ल मिलती-जुलती है तो फिर जवाब भी एक जैसा होगा। ये भी थोड़ी-सी कंटिन्यूटी के बाद जो थी वो कैंडल बनी थी। ये भी कंटिन्यूटी के बाद कैंडल बनी है। तो थोड़ी-सी उम्मीद जो है वो मार्केट के रिवर्सल की बनती है। तो उम्मीद बनी है आज, कल तक की जो थी वो कंटिन्यूटी थी, आज थोड़ा-सा उसने डिसकंटिन्यू किया है। तो बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।